जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय वो जो मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय नारदत्त तिवारी जी, उन्होंने घोषणा की थी कि रामनगर जो भंडारी गुफा है जहां पर कोसी बैराज के पास में, वहां से 3.5 किलोमीटर की 2 लेन लाइन बाईपास बनना था, 3.5 किलोमीटर की, और उसको स्वीकृति भी मिल गई थी। लेकिन आज भी वो स्वीकृति के बाद भी वो बाईपास नहीं बन पाया है। इसको जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी उदासीनता कहें या फिर जनप्रतिनिधियों की कमी कि आज भी ये बाईपास नहीं बन पाया है। रामनगर में स्वीकृति के बाद भी बाईपास लेन के साथ ही कोसी नदी पर तटबंध का निर्माण नहीं हो पाया है। जिम्मेदार इसे लेकर वन विभाग हाथी कॉरिडोर का हवाला दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने अपने कार्यकाल में घोषणा की थी कि 2 लेन बाईपास बनाया जाएगा जो तटबंध का कार्य भी करेगा। इसी दौरान साल 2012 में रामनगर में कोसी बैराज से भरतपुरी पंपापुरी होते हुए आमडंडा तक कोसी नदी पर तटबंध 2 लेन बाईपास निर्माण कार्य की घोषणा की थी। ये बाईपास लगभग 3.5 किलोमीटर का बनना था, मगर घोषणा के 11 साल बाद भी आज तक इस बाईपास का निर्माण नहीं हो पाया है। इस मामले में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी एवं उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय महासचिव प्रभात ध्यानी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही विकास विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि उक्त मांग को लेकर यहाँ के लोग कई बार सरकारों पर दबाव बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोसी नदी पर तटबंध और बाईपास बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे नदी से कटाव होने के कारण लोगों के मकानों को खतरा उत्पन्न हो रहा है, वो नहीं होगा। उन्होंने कहा अगर बाईपास और तटबंध का निर्माण होता है तो जनता को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर वन विभाग के अधिकारियों की ओर से लगातार अड़ंगा लगाया जा रहा है, जो कि प्रदेश हित में ठीक नहीं है। रामनगर को, शहर को जैसे जिस जगह विकास हो रहा है, इसको जरूरत है कि यहाँ पर एक बाईपास का निर्माण भी हो और कोसी जो नदी है उससे बचाव भी हो। तो इसके लिए समय समय पर लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया। तिवारी जी की सरकार है, उसके बाद लगातार इस पे बात हुई कि जो यहाँ पर कोसी नदी से कटाव हो रहा है उसको तटबंध बनाया जाए, तटबंध के साथ बाईपास भी बनाया जाए। इसमें लोग जो बाहर से आने वाली गाड़ी है बाहर बाहर निकल जाए और उससे वन्य जीवों को भी खतरा ना हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि वन विभाग और हमेशा हर कार्य विकास के कार्यों में थोड़ा अटका रहा है, जिसके कारण विकास के कार्य नहीं हो पा रहे। मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रविंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री की उक्त घोषणा के बाद साल 2015 में इसकी स्वीकृति भी मिल गई थी। उन्होंने बताया इस मामले में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की बैठक के दौरान उनके द्वारा इस बाईपास पुल को न बनाने की बात कहकर पैदल मार्ग बनाने का हवाला दिया गया था। ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2012 में घोषणा की गई थी। इसका नाम है रामनगर में कोसी बैराज से भरतपुरी पंपापुरी होते हुए आमडंडा तक कोसी नदी के तटबंध पर 2 लेन बाईपास का निर्माण। इसकी स्वीकृति हुई थी 2015 में, है ना। तो उसके बाद जो है इसका फॉरेस्ट केस बन के गया, तो इसमें जो है वन्य जीव प्रतिपालक की बैठक हुई। उसमें जो है इसको वन्य जीव प्रतिपालक की बैठक में इसको स्वीकार कर दिया गया। उनके द्वारा यह क्या कि अगर ये बनाना है तो पैदल मार्ग पर विचार किया जा सकता है। तो पैदल मार्ग को लेकर सब कुछ किया आप लोगों ने? नहीं, पैदल मार्ग के लिए तो हमारे पास तो स्वीकृति थी 2 लेन बनाने की, तो इस पे जो है कोई फिर विचार नहीं किया गया। मामले में स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में भी है। उन्होंने बताया कि जिस क्षेत्र में ये कार्य होना है यहाँ हाथी कॉरिडोर का मामला भी है, जिसके कारण पूर्व में कई आपत्तियां आई हैं। उन्होंने बताया कि इसके निर्माण कार्य को लेकर प्रक्रिया गतिमान है, शासन से जल्द कार्य शुरू कराए जाने को लेकर बात की जाएगी। समय था ये कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की घोषणा थी, लेकिन क्योंकि एक तो फॉरेस्ट की लैंड है, दूसरा उसमें शायद हाथी कॉरिडोर का भी कुछ उसमें मसला है, तो जिसके कारण उसमें आपत्तियां हैं। लेकिन वो वैसे जो घोषणा के आधार पर वो कार्रवाई जो पत्रावली है वो तो बड़ी हुई है, लेकिन जहाँ तक मैंने कहा ना कि उसमें कॉर्बेट का भी कुछ इशू है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत है। उसे देखते हैं क्या है, बताओ।